राम राम भक्तजनों, श्री मद् भक्त कथा ज्ञान यज्ञ गांव बालासर, जिला सिरसा, हरियाणा में करवाया जा रहा है। इसके कथावाचक रहेंगे श्रद्धेय ओम जी महाराज जसरासर वाले। 8 तारीख को श्री कृष्ण महाराज की मूर्ति स्थापित करेंगे स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। इन्हों महाराज जी ने ही हमारे गांव की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला का नींव पत्थर रखा था। दोस्तों, इस वीडियो में जितना हो सका मैं आपको बताऊंगा। कलश यात्रा
नाईवाला से श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, श्री देवीलाल जी सहारन हमारे बीच पहुँचे हुए हैं। हमारे इस भविष्य में और भी 4 चांद लगा दिए। श्री देवीलाल जी सहारन महमूदपुर से। ओके सर। यहाँ की जाएगी यहाँ की जाएगी 8 तारीख नहीं 8 मार्च को श्री कृष्ण महाराज जी की मूर्ति स्थापित भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इस कथा हवन के लिए पाठ की तैयारी करें श्री पंकज जी शास्त्री, जो मेरे गांव के ही बेटे हैं। देखिए कितनी मेहनत और लगन के बाद किस तरह जान डालती, जैसे किसी प्रिंटिंग मशीन में से निकाले हो। नहीं दोस्तों, ये भी एक लगन और भावना की ही देन है। सर चेहरा कीजिए, शास्त्री चेहरा। और ठीक हो? कितने दिन हो गए ये बनाने के लिए? कब से लगे हो? कल रात से लगे हैं। अच्छा सर, कल यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और साथ में 5 दिवसीय इस राधाकृष्ण भगवान की मूर्ति की रामकृष्ण में की जाएगी श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में। तो सभी धर्मप्रेमी सज्जनों से विनती है कि जरूर इन सप्तऋषि कथा में श्रीमद् कथा में आए और इस पावन गंगा बहती गंगा में अपनी डुबकी लगाएं और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। देखिए भक्तजनों, हमारे यहाँ इस कथावाचक के रहेंगे स्वार्थ कथा संध्या ओम जी, जो जसरा सर से हैं। इन्होंने पहले पिछले वर्ष भी आप ही ने किया था, वर्ष भी हमारे गांव में कथा कर 4 चांद लगा दिए, जिसकी बदौलत आज उसी का उदाहरण आपके को देखने को मिल रहा है कि महज टेंट के टेबल पे बनाया गया कृष्ण का मंदिर आज इतना बड़ा रूप धारण कर चुका है। ये गांव की एकता, प्यार, भाईचारे का प्रतीक है। महाराज कोई भी हो, किसी एक कविश्र ने ठीक ही लिखा है, पंजाबी में है, रुखा दियाँ कलमा समुंदरां दी शाही, भावें धरती दा कागज बना लिए, लिखी नहीं हो जानी तेरे प्यार दी सवैता, लखा कवियां तो रचना करा लिए। श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है और सुसमय हो चुका है कथा भागवत करने का। तो सभी भक्तों से निवेदन कि अपने कृष्ण प्रणामी गौशाला में पहुंचे और इस बहती हुई गंगा में डुबके लगाएं और पुण्य के भागी बने। आज के मुख्य जुबान से निवेदन कि वो जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में पहुंचे ताकि शुभ समय में शुभ कर्म किया जाए। सभी धर्म प्रेमी सज्जन, माता बहन, भाई बंधु, युवा नौजवान साथियों से निवेदन कि आरती का समय हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी अपने काम से निवृत्त होकर कथा पंडाल में पहुंचे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो, माता पिता गुरु गोविंद की जय हो,
गीता गंगा गौ माता की जय हो। जैसे ही श्री पंकज जी शास्त्री ने बताया, आज ये पहले दिन आरती का समय हो गया। कुछ ही समय में होगी श्री कृष्ण महाराज जी की आरती। गजानंदी आनंदी करो दोस्तों, इस कथा का जो आरती अन्य कुछ भी शब्द वो श्री नंदू जी के द्वारा सुनाए जाएंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो सुभाषी पूजा बता। श्री किसी ने ठीक ही कहा है, भागा नाल आउंदियां ये खुशी दियां घड़ियां। देखिए कितने शांत बैठे मेरे गांव की बहनें, बेटियां, बीवी, माताएं। सुन तक की आवाज़ नहीं आ रही। इस कथा को प्रवान करने के लिए कितना कीमती टाइम। महज कुछ ही पल में देखिए कितना भर जाएगा पंडाल। पाँव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा मैंने मेरे गांव में हर बार देखा है। दोस्तों, समय रहते मैं आपको हर ये भक्तजनों हर बार देखा गया है कि मेरे गांव में जहाँ कहीं भी सत्संग भंडारा होता है, महिलाओं की तरफ महिला ही, चाहे प्रसाद चाहे जल कुछ हो, महिला ही वितरण करेगी। क्योंकि मेरे गांव की सभ्यता, संस्कृति, पारिवारिक एकदम इतनी गाइडलाइंस मिल चुकी है, कोई वो ये चाय पानी का काम बड़ी आसानी से निभा सकती हैं। दिक्कत ये नहीं कि लड़के नहीं आ सकते हैं, मेरे भाई भी, लेकिन उनको इतनी बड़ी व्यवस्था संभालने में और बहुत भी काम होते हैं। देखिए, काम कोई भी हो उसको संभालने के लिए कुछ न कुछ कष्ट अवश्य उठाने पड़ते हैं। अपने आप तो कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, आरती चल चुकी है, कराता हूँ लाइव। देखिए अबानो विदधे बुजगमयः अग्निदिवा मनवः सूरजंगसो विश्वेनो देवा
अवसाङ्गमन्यामद्रङ्कर्णे भीषणुयाम देवावद्रङ्गसेमासुजद्रः स्थिरैरङ्गैश्रुवागुं ददनो विप्रसेमहि देवैदं जदायुः शतमिन्दुदरदो अन्तिदेवाजुरानतिग्राजरसन्तनो नामापुत्राशो तदर्जरो भवन्ति मानो मध्याधीरिगतरुगन्तो आदिर्दूरदितिरन्तरिक्षमतिर्मादा सविता शब्दः विश्वे देवादितिः पञ्चजनादितिर्जातमेवं मां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति प्रमदान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं गुरो सन्नः गुरुपदभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु ओमि गानाद गडा गडा गड गडा गडा गडु गर गडा मल्लो गस्तवगो भगो भग भगो भागो भगो भूर्भगो विद्युतं ज्योति जगे मगे जगमगे जागे मगे दश्यति विद्यां नन्दकिशोर गोपवमिता वाचस्प्रति प्रहतिवा श्री भागवत पुराणाय नमः ध्यानार्थ प्रव्यामि नमस्करोमि प्रणामः ओम पज्जुर्वद्यमस्तु रर्ग्यमुखी आचमनीं सर्वाङ्गे स्नानं समर्पयामि गन्धाक्षुषं समर्पयामि श्रीगण्डं चन्द्रं दिव्यं गन्धजोषुम्नहरं बिलीवनं दुरादिष्टः चन्दनं प्रतिगृहीताम् अक्षदादासुरादिष्टा कुङ्कुमादा शोभिता मय्या निवेदिता भक्त्या गृहाणं परमेश्वरम् अक्षतान् समर्पयामि मल्यादिनि सुगन्धिनि मल्यादिनि महि प्रभो मय्या दानि पुष्पाणि भूज्यार्धं प्रतिगृहीतां पुष्पमालां समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि अस्तु प्रक्षालनं महधूलो निविद्यामि समर्पयामि नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णौ द्यौः समवर्ततावद्भ्यां भूं दर्शाश्रोत्रादालोकां एकलमयन्ना निविद्यामि समर्पयामि निविद्यान्त्यात्मजलं समर्पयामि हृदयार्बुद सात गुणियार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हाथ जोड़ नमस्कार ध्यानार्थ समर्पयामि नमस्त्रो मृणहामः ओम शांताकारां भुजगशयनां पद्मनाभं सुरेशां विश्वाधारां गगननिशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवयनं सर्वलोकैर्नाथां विश्वकर्णाय नमः ध्यानार्थ समर्पयामि नमस्करोमि प्रणहामः गन्धाक्षुषं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणहामः निविद्यामि समर्पयामि नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णौ द्यौः समवर्ततावद्भ्यां भूमिर्सा स्तोत्रादालोकां एकलमयन्ना निविद्यामि समर्पयामि निविद्यान्त्यात्मजलं समर्पयामि दक्षिणदालो हृदयार्बुद सात गुणियार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हाथ जोड़ नमस्कार ध्यानार्थ समर्पयामि नमस्करोमि प्रणहामः ओम शांताकारं तावद्भ्यां भौं दक्षाश्रोत्रादालोकां एकलमयन्ना निविद्यामि समर्पयामि निविद्यान्त्यात्मजलं समर्पयामि हृदयार्बुद सात गुणियार्थे द्रव्य दक्षिणां श्री संध्या ओम प्रकाश जी जसरा सर वाले शुभारंभ करने जा रहे हैं इस कथा के प्रोग्राम की कथा आयोजन स्टार्ट हुए भक्तों जो इस कथा में डीजे व लाइट की व्यवस्था की है वो श्री बागड़ी डीजे प्लस लाइट गिंदड़ा से हैं किसी के जान पहचान के मोहताज नहीं है अक्सर ब्याह शादी में अपनी जिम्मेदारी निभाते इनको देखा गया है। श्री राम क्लीं कृष्णाय नमः श्री राधे अमर गंधी है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर गंधी है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही वरदान है हरि नाम यही वरदान है जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती।
ये बात बाबा जी साउंड वाले भैया ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये करनी है दुख करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से आरती मधुर बोल जगपंथी कौल तन मर्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुर बोल जगपंथी कौल तन मर्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम जय घनश्याम जय श्री राम जय घनश्याम जय प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तार श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती तारती है तारती है आरती आरती है आरती है तारती तारती है तारती है आरती आरती है आरती है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती घटा लगा केर का पाप शरीर का घटा लगा केसर का कमल वो परमेश्वर का घटा लगा चंदन का कमल वो रघुनंदन का घटा लगा रोली का कमल वो शिव कोरी राम राम हरिओम जलयति शीतलीकरणं पुष्पांजलि राम हरिओम हरिओम राम राम हरिओम ओम हरि ओम जजमान जी सुभाष जी आजो ओम हरि ओम जजेन जजमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमन्यासन्न तेह नागम महिमनः सतंजत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय पसये साहिने नमो वयं विष्णुनाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो विष्णुनो ददातु ओम कुबेराय विष्णुनाय महाराजाय नमः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयदत्तं गृहाण परमेश्वर श्री महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
मंगलाचरण करते हुए प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ करते हैं। पंडित जी ऊपर आइए। देखिए कितनी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। गणेश वंदना के बाद सब एक बार सभी कभी भी सेवा करने से नहीं चूकते। ये हमारे बागड़ी डीजे लाइट पता ही नहीं चलता कब निकल जाए। की व्यवस्था करने वाले माना दोस्तों। तो आज थोड़ा मैं मेरे विचार लगाऊंगा फिर आपके हिसाब से। हाँ खड़ो, आप खड़ो थे, मैं बना दूंगा। पूजा पाठ कार्य संभाली हुई का प्रथम दिन। विघ्नेश्वराय वरदाय आज प्रथम दिन कथा का प्रवचन कर रहे हैं श्री ओम जी जसर वाले, साथ में डूंगर करके टोली देरी साथ में बैठे हैं श्री पंकज शास्त्री। जान पैसे के मुताज नहीं है जी, और भी करेंगे बात। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय कलश जो बहुत ही प्राचीन हमारी श्रद्धा के अनुसार शुभ माने जाता है। वंशी विभूषित करम अग्निर्धावा पीतंबर धर्मविंदकला पूर्णन्दुसुन्दरमुखाग्रविन्दिनेत्रा श्रीकृष्णा परं किमपि तत्त्वेन न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेताम्। ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे चिदानंद रूपम शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। आइए हनुमंती विराजिए और कथा कहूँ इतिहास, तुम पायक श्री राम की, हम सब चरण की दास। शांतम शाश्वतम प्रमेयमंतम निर्वाण शांति प्रदम। हनुमान जी महाराज की बिना कोई कथा नहीं है क्या? हनुमान जी महाराज के बिना किसी देवताओं को भी शांति नहीं है। तो आइए हनुमान जी को बुलाते हैं। और हनुमान जी सुबह से तो बिना बुलावे आ गए। भगवान कहते हैं, हनुमान जी महाराज स्वयं कहते हैं बुला करके तो वहां बुलावे के आधार पर तो वहां जाना चाहिए जहां भोजन की व्यवस्था है, जहाँ कुछ हमारे लिए दृष्ट कलश जो बहुत ही प्राचीन हमारी श्रद्धा के अनुसार शुभ माने जाते हैं। वंशी विभूषित करम अग्निर्धावा पीतंबर धर्मविंदकला पूर्णिन्दु सुंदर मुखाग्रविंदिनेत्रा श्री कृष्ण परम किमपि तत्त्वेन न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेताम्। श्रीज्ञानपञ्जं शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। हनुमान जी का सागर सर्वजन के शक्ति भीतर है। ऐसा हनुमान जी का चरित्र है। शांतम शाश्वतम प्रमेयमंतम निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मणि संवेदांत वेदम सारे वेद वेदांत शेषनाग ब्रह्मा जी स्वयं हनुमान जी के बिना किसी को शांति नहीं। ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी संसार में, ऐसा कोई देवता नहीं बना जो हनुमान जी के बिना। ऐसे कोई शक्ति भागवत साक्षात कृष्ण की बात मही प्रतिमूर्ति 11 बजे से वैसे तो दे रखा है 10:15 बजे का टाइम। मुझे पता है माताओं बहनों के काम इतना जल्दी हो नहीं सकता। घर में गाय भैंस आदि भोजन आदि बना करके आना पड़ता है। तो 10 से 11 तो बज गए।
तो 11:15 बजे कथा का टाइम है, 11:15 बजे से हरी इच्छा तक रख दें, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, यानी हरी की इच्छा तक। जब माताएं उठ करके रवाना होने लगेगी तब मुझे पता चल जाएगा कि अब इनके घर का समय हो गया, तब आरती करेंगे। यानी सुबह शुरू तो कथा होगी 11:15 बजे और शाम की आरती आप सबकी इच्छा पर होगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे, जितनी आप कथा को सुनना चाहो उतनी सुनने को मिलेगी। तो कल 11:15 बता दो, हर दिन कथा में जोड़े सहित यजमान चाहिए जो भागवत जी का पूजन करवावे। जो जोड़े सहित कथा में पधारेगा सुबह, पंडित जी कितना बजे बुलाएं? 10:30 बजे लक्ष्मी और नारायण के रूप में दोनों पति पत्नी आ जावे। या पूजा सामग्री यहाँ मिलेगी, आप फल लेकर के आ सकते हैं और पुष्पमाला, फल और पुष्पमाला आप लेकर के आ सकते हैं। हर दिन यजमान चाहिएगा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 5 जोड़ा, गांव बहुत बड़ा है, जितनी आपकी इच्छा है भगवान की पूजा करवानी है। और आप कहोगे महाराज की दक्षिणा में क्या चाहिए? तो मेरी तो स्वभाव आपको पता ही है, पहले से ही बता चुका हूं, 3 साल हो गए। मुझे तो आप सबका प्यार आशीर्वाद चाहिए। मैं तो स्वयं एक ऐसा वक्ता हूँ, ऐसा कथावाचक हूँ कि मैं किसी को चरणों में झुकाना नहीं चाहता, झुकना चाहता हूँ, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी घर से हो, मैं झुकना चाहता हूं, हर किसी के चरणों में झुकाना नहीं चाहता। जो झुकावे तो महाराज ना जाने कब अभिमान आ जाए। मैं तो आपका पेट, इतना ध्यान रखिए, मुझे एक चीज पसंद नहीं है, झूठ, और झूठ को मैं झुका देता हूं, चाहे कोई भी हो। इतना मेरा स्वभाव है, बाकी मेरे कोई चरणों में झुके नहीं। सब आप मेरी माता हो, सब आप मेरे पिता हो। हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि मेरे चरणों में कोई नहीं झुकेगा, कोई मेरा पैर नहीं छुएगा। बस राम राम कर लीजिए दूर से। 2 राम का नाम आप लोगे महाराज जी, राम राम, और 2 मैं लूंगा राम राम। कितने हो गए? 2 और 2 4। अब पूरा गांव राम 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 करेंगे तो कितना नाम आएगा राम राम? गांव की शक्ति बढ़ेगी। तो प्यारे सुजनों, जोड़े सहित सुबह 10:30 बजे जो भी आना चाहता है वो अपना नाम लिखवा देवे। और राजेंद्र जी कॉपी आपके पास है ना, नाम लिखने वाली, राजेंद्र जी के पास नाम लिखवा देवे और रोज जोड़े सहित पधारे और पूजा में पुष्प और फल आप लेकर आए तो आ सकते हो, वरना यहाँ सारी व्यवस्था मिलेगी। और दक्षिणा में अगर आप कुछ लाना चाहते हो तो मेरे लिए तो तुलसी का पत्ता, बाकी पंडित जी क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो तुलसी का पत्ता चढ़ा दो भागवत जी के ऊपर, मैं खुश और मेरा परमात्मा खुश। तो आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, उसके बाद में भागवत जी का मातम्य समझाते हैं। श्री कृष्ण गो हे वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा भज
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेवा भज कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाइए, आप गाइए, आप गाइए। हे नारायण, अंतिम समय में कोई साथी नहीं रहता। न तो धन काम आता है, न रुपया काम आता है, न मकान काम आता है, न पुत्र काम आता है, न पुत्री काम आती है। अंतिम समय में कोई साथी है तो मेरा परमात्मा है। द्रौपदी की जिस समय लज्जा हरण हो रही थी उस समय मैं तो भाई काम आया, मैं पिता काम आया। जिस समय उसने परमात्मा को याद किया उस समय साड़ी की नारी बन गई और नारी की साड़ी बन गई। परमात्मा ही याद रखते हैं अंतिम समय में। सबका साथी एक केवल और केवल परमात्मा है। गाइए उसका नाम भाव और भक्ति के साथ, प्रेम और आनंद के साथ पुकारिए उस परमात्मा को। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता। जो भी मुख से वचन कहे वचन सिद्ध हो जाता। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता आप धर्म के दाता। जन्म के दाता माता पिता है आप धर्म के दाता। आप मिलावे ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता। दुखिया मन को रोगी मन को मिलता आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में। आपके चरणों में। सभी ताली बजाइए, दोनों हाथों से लिखी हुई आनंद लीजिए गुरु जी के चरणों में।
को गुणवान प्रभु देव कमल और बंसी को भी गो निर्बल को बलवान बना दो मूर्ख को गुणवान देव कमल और बंसी को भी जाग करो बलिदान हे माता दी हे माता हे माता दी हे माता दी रहो सुबह और शाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में आपके चरणों में आपके चरणों में कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गौ माता की दुखी कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उधार थोड़े थोड़े सब दुखी भाई सुखी राम को दान। भगवान के नाम बिना प्रत्येक प्राणी दुखी है, क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। यहाँ सुख किसको है? जिसने परमात्मा को जान लिया, उसके संग उनकी प्रीति हो गई, प्रेम हो गया, वो जगत में सबसे ज्यादा सुखी है। अन्यथा इस संसार में कोई सुखी नहीं। वो आनंद, वो प्रेम, वो सुख, वो शांति पाने के लिए ही तो भागवत कथा सुनी जाती है। नहीं पता है राम कथा को बनाया किसने? राम कथा को बनाने वाला कौन है? भगवान राम के अवतार से 12,000 कुछ वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने लिख डाली थी राम कथा, लेकिन उससे भी पहले कौन लिखी थी? भगवान शंकर, जिसने 1.25 करोड़ मंत्रों को राम कथा में पिरोया था। लेकिन जगत के प्राणी जब जब दुखी हुए तब भोले बाबा के पास पहुंचे। हे भोले बाबा, हम दुखी है, हमें थोड़ा सा मंत्र हमें दे दो। भोले बाबा बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए। शिव जी के पास एक ही शब्द बचाता राम, एक ही नाम बचाता राम। उसी राम नाम से भोले बाबा ने राम कथा का विस्तार किया। राम कथा का रचयिता भोले बाबा है। कहते हैं राम कथा जिस गांव में, जिस गली में, जिस घर में होती है, वहां पहली शिव कथा होनी अति आवश्यक है। शिव कथा के बिना वो राम द्रोही है। द्रोही मानी दुश्मन, राम का दुश्मन है। राम कथा जहां होती है वहां पहले शिव कथा। और जो शिव द्रोही है वो राम द्रोही है। वैसे ही इस भागवत का सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी को ये भागवत मिली थी। ब्रह्मा जी जिसमें नारायण की नाभि कमल से उत्पन्न हुई थी, उसमें ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई है। तब ब्रह्मा जी उस कमल की पंक्तों में इधर उधर भागने लगे। इधर उधर भागती 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 ब्रह्मा जी को तब शांति नहीं मिली, तो ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दी।
हमारी शब्दावली में से 44 प्रकार के शब्द है। शब्दावली में जैसे ए आ और कै का से लेकर के 44 शब्द है। 44 शब्दों में से जो 26वां ब्रह्मा जी को ये 2 अक्षर सुनाई दिए कि ब्रह्मा, अगर तुम्हें जानना है कि तू कौन है तो पहले तप करो, तप करो, तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने तप किया। तप मानी स्वयं का, अपने स्वयं का ध्यान, अपने स्वयं के भीतर का ध्यान, अपनी स्वयं की खोज। तपस्या का नाम है अपनी खोज। तब ब्रह्मा जी को पता चला मेरी कंठ गले के अंदर मेरा स्वयं का वास है, मैं ब्रह्मा हूँ। भगवान नारायण का वास है। वहां गले में ब्रह्मा जी को 16 अक्षर मिले थे। 16 अक्षर मनुष्य के गले में विराजमान है। फिर ब्रह्मा जी को 14 अक्षर मिले थे अपनी छाती में, जहां ब्रह्मा का स्वयं का निवास है। फिर ब्रह्मा जी को नाभि में मिले थे 10 अक्षर। फिर ब्रह्मा जी को अपनी खोज करती करती मणिपुर, जो नीचे का सबसे नीचे का चक्र है, वहां 4 शब्द मिले थे। वहां भगवान गणपति का, गणेश जी का भी निवास स्थान है। ब्राह्मण जिस समय मंत्रों का उच्चारण करता है लंबी ध्वनि में, लंबी राग में, जैसे ओंकार लंबी ध्वनि में गुंजायमान करता है, उस समय वो नीचे से आवाज उठती है। मणिपुर चक्र से नीचे के 4 शब्द है, वहां से आवाज उठती है, अन्यथा गले से ही गाते हैं। जैसे कलाकार अपनी कला दिखाता है, गायकी की कला, और कलाकार जिस समय वैदिक संस्कृति के अनुसार अपनी कला में जो भजन पिरोता है, वो भजन बड़ा सुंदर होता है। वो गले का नहीं, वो हृदय का होता है। और जो नाभि से गाता है उसका तो अति सुंदर होता है। और जो नाभि से नीचे का 4 शब्द जहां नीचे विराजमान है, वहां से जो भजन गाता है वो साक्षात ब्रह्म का गुणगान करता है, साक्षात ब्रह्म का गुणगान करता है। अन्यथा तो आजकल महाराज ऊपर ऊपर से गाते हैं लोग, नीचे की शब्दावली का पता ही नहीं, भीतर में कितना राज छुपा पड़ा है। ब्रह्मा जी अपने स्वयं को खोजा, अष्टचक्रों का ध्यान लगाया, शरीर के अंदर एक एक नाड़ियों का शोधन किया। 72,72,10,201 नाड़ी खोज डाली ब्रह्मा ने अपने भीतर। फिर ब्रह्मा जी ने अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी अंधकार को, तिमिर माने अंधियारा, अज्ञान रूपी अंधकार को ब्रह्मा जी ने भस्म कर दिया था ज्ञान रूपी दीपक से। मंदिर में जब तक दीपक नहीं जलता तब तक मंदिर कोई काम का नहीं। वैसे भी हृदय में जब तक ज्ञान रूपी दीपक नहीं जलता तब तक ये मनुष्य शरीर एक मांस पिंड का बना हुआ, पशु से भी बेहतर है, पक्षी से भी बेहतर है। जिस दिन मनुष्य ने अपने आप को खोज लिया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ब्रह्मा जी की तरह, उस समय ये मनुष्य कामयाब बनता है। उस समय ये मनुष्य कामयाब बनता है। जय श्री राधे। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप के बल से ब्रह्मा जी को सब ज्ञान हो गया, सारा संसार का ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा जी को भागवत मिली, और ब्रह्मा जी के बाद ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी को मिली। नारद के जरिए महाराज यही भागवत वेद व्यास जी महाराज को मिली, और वेद व्यास जी की जरिए अपने ही पुत्र सुखदेव बाबा जो पक्षी के रूप में थे,
माता वटिका की गर्भ से जन्म लेकर के सुखदेव बाबा की आयु तो 16 वर्ष की है, लेकिन कद केवल 56 अंगुल का। मां की गर्भ से 12 वर्ष तक तो जन्म नहीं लिया था। ऐसे सुखदेव जी को भागवत मिली। ये सुखदेव जी भागवत ले जा करके महाराज ऋषियों को बांटते हैं, महात्माओं को बांटते हैं। यही भागवत एक बार शौनकादिक ऋषियों को मिली थी। कहाँ? बोले नैमिषारण्य क्षेत्र में। वो नैमिषारण्य क्षेत्र कहाँ पड़ता है? हरिद्वार से 126 किलोमीटर की दूरी थी और दिल्ली के पास, दिल्ली और हरिद्वार के बीच में ये नैमिषारण्य क्षेत्र पड़ता है। नैमी कहते हैं चक्र की गति को। ब्रह्मा जी के हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में जो चक्र है उसे नेमी कहते हैं। नेमी माने चक्र की गति। चक्र जिस गति से घूम रहा है उसे नेमी कहते हैं। और अरण्य माने जंगल, खेत। जिस खेत में जाकर के, जिस अरण्य में जाकर के वो चक्र रुका था, उसी क्षेत्र का नाम पड़ गया नैमिषारण्य क्षेत्र। वो चक्र कहां से आया? बोले एक बार 88,000 ऋषि महात्मा इकट्ठा हुए थे इस धरती पर। जितने महात्मा है वो सारे इकट्ठा हुए। इकट्ठा होकर के उन्होंने सोचा कि कोई सत्संग का आयोजन रखें, लेकिन स्थान कहीं मिल ही नहीं रहा है। बिना स्थान के कहां रखें? लोग महाराज झूठ कपट आदि से भरे पड़े हैं। पाखंड तो बहुत फैलाएंगे, लेकिन जहां सत्य की चर्चा होगी वहां महाराज लोग करने नहीं देंगे ये कार्य। इसलिए 88,000 चिंता में बैठे थे कि महाराज सत्संग के लिए स्थान कौन सा उत्तम है, किस स्थान पर कथा करें, कहां सुनावे कथा। तब महात्मा चिंता में थे तो महात्मा दौड़ी दौड़ी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि हे विधाता ब्रह्मा, आप तो पंचमुख वाले थे। भले ही आपका एक शीश कट गया हो, लेकिन 4 मुख तो है। एक साथ आप सारी सृष्टि को देख सकते एक साथ। आप बताइए ऐसा स्थान कोई दिखाई दे रहा है जहां मैं कथा सुन, हम सब भगवान का चिंतन गुणगान कर सके। तब ब्रह्मा जी ने अपनी चारों आंखों को बंद करके उस स्थान को देखा। बोले जाओ मृत्यु लोक में जा करके, जहां ये मेरा चक्र रुकेगा वहां जाकर के सत्संग करो। ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, ब्रह्म लोक से वो चक्र घूमता 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 मृत्यु लोक में आकर के रुका। कहा? बोले हरिद्वार से 126 किलोमीटर दिल्ली की तरफ चलते हो, नैमिषारण्य क्षेत्र में, वहां एक अरण्य में जाकर के वो चक्र रुका। वहां आज भी एक तीर्थ है गोलाकार में चक्र की तरह। देखा है क्या नैमिषारण्य? नहीं देखा है? बालासर से बाहर शायद निकले ही शायद हो। अरे महाराज ऐसे ऐसे भारत की भूमि पर तीर्थ स्थल है, ऐसे ऐसे तीर्थ स्थल है। एक बार व्यक्ति पहुंच जाए तो सोचता है कि महाराज मैंने तो दुनिया देखी नहीं, अरे मैंने तो आज तक ऐसे सुंदर स्थान को देखा ही नहीं। सचमुच ऐसा काशी कोई पहुंच जाए तो वो सोचता है कि सचमुच मैंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही लिख दिया, काशी में अगर कोई जाकर के काशी के शमशान का और काशी के शिवालय का जो दर्शन कर लेता है वो शरीर मुक्त हो जाता है। काशी में विश्वनाथ भगवान भोले शंकर विराजमान है। नैमिषारण्य क्षेत्र में वो चक्र रुका, वही महाराज सुंदर सा स्थान बनाया भागवत जी का है। 88,000 ऋषि महात्मा बैठे हैं, सुंदर सा पंडाल बनाया, सुंदर सा मंच बनाया, व्यासपीठ बनाई, लेकिन अब कथा कौन सुनावे? बात यहाँ आकर फंस गई। स्थान तो ब्रह्मा जी ने बता दिया, लेकिन कथा सुनाएगा कौन? ध्यान से सुनिएगा प्यारे। बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं जिनकी लाख लाख वर्ष की आयु है। आयु तो आज भी बहुत है आदमी के पास, लेकिन जीना नहीं जाना, जीना आता है नहीं। पहले लाख वर्ष आयु हुआ करती थी सतयुग में। सतयुग गया, धीरे धीरे त्रेता युग आया।
त्रेता माने 3 भाग एक तरफ और 1 भाग एक तरफ, यानी 25% लोग, 100 में से 25 व्यक्ति झूठे पनप गए हैं और 75 सत्य रह गए। वो 75 और 25 का आंकड़ा जिस समय रहता है उस समय त्रेता युग कहा जाता है। युग माने एक समय। जैसे ही त्रेता आया तो आदमी की आयु में से महाराज एक 0 हट गया, लाख वर्ष की 10,000 में आ गई। त्रेता चले जाते 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 द्वापर युग आया, जिस दिन दोनों व्यक्ति बराबर हो गए, 85 झूठे हो गए और 85 सत्य व्यक्ति हो गए। संसार में पलड़ा बराबर का हुआ। उसमें द्वापहर, दोनों का पहर चल रहा है, सत्य का भी है झूठ का भी है दोनों बराबर। उस समय भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं जब दोनों का पलड़ा बराबर हो गया। द्वापर युग आया तो आदमी की जन्म कुंडली में से एक 0 और हट गया, 10,000 में 1000 वर्ष की आयु रह गई। धीरे धीरे द्वापर जाति 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 कलयुग का आगमन हुआ। 5127 वर्ष हुए हैं लगभग अभी तो। कलयुग आया। कलयुग के आते ही महाराज आदमी की आयु में से 0 हटते हटते सारे हट गए, 2 बचे हैं। अब 2 में से ही शायद मुझे लगता है कोई हजारों में एक आदमी मिलेगा जिसने 2 0 की आयु प्राप्त की हो। 100 वर्ष कोई 60 में चला जाता है, कोई 50 में चला जाता है, कोई 20-30 में चला जाता है, क्योंकि हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था सब हमने बिगाड़ दिया है। सब कुछ हमने बिगाड़ दिया है। हम अपने जीवन को भूल चुके हैं। हम अपने मार्ग से अलग मार्ग पर जा चुके हैं। हाँ, पशु तो गाय है, लेकिन जीवन हमारा पशु जैसा हो चुका है। पशु तो बाहर गली का कुत्ता है, लेकिन जीवन हम मनुष्यों का हो चुका है। आप ये मत सोचना कि हम ही कह रहे हैं, मेरा भी है। मनुष्यता किसी के अंदर रही नहीं। तो कलयुग के आगमन के डर से महाराज महात्मा इकट्ठा हुए। 88,000 महात्माओं में लंबी लंबी आयु और ज्ञान में इतने आगे की कोटि सूर्य समय प्रभे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो जावे तो सोचिए एक बार इस धरती पर कितना प्रकाश होगा। एक सूर्य है, एक सूर्य ने सारे जगत को प्रकाशित कर रखा है। अगर करोड़ों सूर्य उदय हो जाए एक साथ तो कितना प्रकाश होगा। हमारी बाहर की आंखों से हम कुछ देख नहीं सकते, इन चरम चक्षुओं से हम कुछ नहीं देख पाएंगे। इतना प्रकाश, वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश जिन महात्माओं के हृदय में था, कोटि सूर्य समय प्रभे, वो भी कहते हैं महाराज हम भागवत कथा नहीं सुना सकते, हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। तब उसी सभा में एक छोटा सा बालक पधारता है। कौन? सूत जी महाराज। ये सूत जी महाराज आयु में भले छोटे हो, लेकिन ज्ञान में सबसे आगे हैं। जो सफेद दाढ़ी वाले बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, वो भी सूत जी को देख करके प्रणाम करते हैं। सूत जी को प्रणाम किया तो सूत जी ने कहा महाराज आप मुझे क्यों प्रणाम करते हो, मैं तो आपका बालक हूँ। आपको इसलिए प्रणाम करते हैं कि कोई तो महाराज आयु से बड़ा होता है, तो कोई पद से बड़ा होता है और कोई धन से बड़ा होता है। आदमी 3 चीज की बड़ाई दिखाता है। कोई तो आयु की कि मैं बड़ा हूं, मुझे सबसे आगे रखना चाहिए हर बार।
और कोई पद से बड़ाई करता है कि मेरे पास फलाना पद है, और कोई धन की बड़ाई रखता है कि मेरे पास धन है, मुझे क्यों नहीं पूछा, मुझे क्यों नहीं पूछा है? लेकिन भागवत जी कहते हैं सूत जी महाराज को सभी ऋषियों ने कहा, हे महाराज आप ऐसे बड़े हो, ध्यान से सुनिए, हम आपको इसलिए प्रणाम करते हैं कि धन वरदान बल वरदान आयु वरदान तीन बचे सर्वेपि ज्ञानं प्रदास्य किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन वरदान है, आयु वरदान है, तो कोई धन से बड़ा होता है न कोई आयु से बड़ा होता है। अरे बड़ा तो वो है जिसके हृदय में समूचा ईश्वर का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, और अपना पूरा ध्यान है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने के लिए आया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। ये पल पल जो सावधान है वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा है। सूत जी महाराज को इसलिए 88,000 महात्माओं ने प्रणाम किया कि हे सूत जी आप हम सबसे बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भले ही आप आयु में 16 साल की हो। सूत जी को मंच पर बिठाया, व्यासासन पर बिठाया। सूत जी ने कहा मैं इस आसन के योग्य नहीं हूँ, लेकिन 88,000 ऋषियों ने जब निवेदन किया तो सूत जी महाराज उस मंच पर उस आसन पर विराजमान होते हैं और उस भागवत का गुणगान 88,000 ऋषियों को सुनाते हैं। तो महाराज सबसे पहले ऋषियों ने सूत जी महाराज से एक ही प्रश्न किया था। भागवत में प्रश्न आना चाहिए कि महाराज हमारी मन का ये प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भागवत देता है मनुष्य के हर एक प्रश्नों का सवाल का जवाब देता है। भागवत एक ऐसा शास्त्र है जो 16 ग्रंथों का, 18 पुराणों का, 4 वेदों का सार इस भागवत में है, उपनिषदों का सार इस भागवत में है। सारी देवता ऋषि मुनि महात्मा सबको इस भागवत के चरणों में झुकता है, क्योंकि ये साक्षात कृष्ण है और कृष्ण से बड़ा आज कोई नहीं है। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से एक ही प्रश्न किया था, कृष्ण प्राप्ति शाश्वत साधनम, कोई साधन है कृष्ण की प्राप्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का, और इस जीवन की मुक्ति का कोई साधन है तो एक ही है, वो है श्रीमद् भागवत, वो है कृष्ण की इस भागवत की शरण में आकर के झुक जाना। अच्छा महाराज, सूत जी महाराज के सामने 88,000 ऋषियों ने क्या प्रश्न किया था, उस महात्माओं के आगे आगे जो महात्मा बैठे थे उनका नाम है शौनकादिक ऋषि। क्या नाम है? 3 साल हो गए कथा सुनते हुए, क्या नाम है बताइए? शौनकादिक ऋषि। और किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। वो कभी न तो बूढ़े होते हैं न जवान होते। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दे दिया कि आप सदा युवान रहो, जाओ, आप सृष्टि निर्माण में मेरा सहयोग नहीं करते हो तो आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी, न बुढ़ापा आएगा न जवानी आएगी, सदा युवा अवस्था। वो चारों सनक सनंदन सनातन और संत कुमार, ये चारों भाइयों को एक साथ पुकारा जाए तो शौनक आदि यानी बेटे, बड़े बेटे का नाम लेकर के 500 भाइयों को एक साथ पुकारा जा सकता है।
राजेंद्र जी आपका नाम लिया तो जगदीश जी और महेंद्र जी अपने आप आ जाए। जो बड़ा होता है उसका नाम आगे पुकारा जाता है। वैसे ही शौनकादिक ऋषि शौनक जी आगे बैठे और वो सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं 88,000 ऋषियों की तरफ से कि महाराज आप हमें बताइए, आदमी को जल्दी मरने की मृत्यु तो सबकी होगी, लेकिन जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मरने की जल्दी तैयारी किसको है भाई? महाराज तो जाकर बिजली का तार पकड़ा। महाराज मरने की जल्दी तैयारी कौन करता है? सूत जी महाराज कहते हैं मरने का नाम लेते ही लोग महाराज गुस्सा हो जाते हैं, मैं क्यों मरूंगा, मरेगा तेरा बाप है। और देखो इधर वो पूछ रहे हैं मरने का टाइम अगर किसी का नजदीक हो तो क्या करना चाहिए। ऐसा सवाल आज तक किसी ने नहीं किया। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल ने मुख फाड़ रखा है और उस मुख में हम बैठे हैं। जैसे सर्प के मुख में मेंढक बैठा है और सर्प जब तक उसे निगलने न जावे तब तक उसके प्राण है, और जिस समय सर्प निगल जाएगा उस समय मेंढक का प्राण निकल जाएगा और वो सर्प उसी प्रकार काल के मुख में प्रत्येक व्यक्ति बैठा है। गाड़ी चलाते समय भी उसकी मृत्यु उसी गाड़ी में बैठी है, उसकी मौत उसी गाड़ी में बैठी है। जिस समय पुत्र जन्म लेता है मां की गर्भ से उसी समय उसकी मृत्यु भी साथ साथ जन्म लेती है। जिस समय मां के गर्भ से हमने जन्म लिया उसी समय हमारी मृत्यु भी उसी मां के गर्भ से जन्म लेती है। काल जाल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हे गुरुदेव आप हमें बताइए, ये काल के मुख में बैठा हुआ जीव बहुत जल्दी मरेगा, कब किसकी मृत्यु कैसे आ जाए कोई पता नहीं। कब किसकी मृत्यु कैसे हो जाए कोई पता नहीं, तो इसका कोई उपाय बताइए, इसका कोई उपाय बताइए। तब महाराज सूत जी महाराज ने इन उपाय बताने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिन तक निरूपण किया। पिंजरे वाली मैना बजो नसिया रामरा, पिंजरे वाली मैना बजो नसिया मैना। पिंजरा तेरा नगर गीला उसमें रहती मैना, उड़ जाएगी मैना रे, उड़ जाएगी मैना रे, खाली रह गए पिंजरा। पिंजरे वाली मैना बजो नसिया रामरा, पिंजरे वाली मैना बजो नसिया रामरा। बंधु फुट में कबीलो कोई न तेरा रहेगा, भाई बंधु फुट में कबीलो कोई किसी का रहेगा। मतलब का ये खेल जगत में, मतलब का ये खेल जगत में बोले किसी का रहेगा। बजो नसिया राम राम, पिंजरे वाली मैना बजो नसिया राम राम।
राम नाम तो अनमोल गए, राम का नाम ही लेना, प्रभु का नाम अनमोल है, भाई मुख से लेना। बहुत सागर से पर उतर जा, बहुत सागर से पर उतर जा, नाम गरी का लेना, बजोना दिया राम राम तेरे वाली मेरा, बजोना दिया राम राम तेरे वाली मेरा, बजोना दिया राम राम, बजोना दिया राम राम, बजोना दिया राम राम, हर तेरे वाली मेरा, बजोना दिया राम राम, हर तेरे वाली मेरा, बजोना दिया। श्यावर रामचंद्र भगवान। सबको भी मैंने बहुत बार कह रखा है, सभी बालासर निवासियों से, कि आपके मन में भी कोई अगर शास्त्रों के प्रति किसी भी शास्त्र का कोई भी प्रश्न आपके मन में खटक रहा है, उसका सवाल का जवाब तुरंत मिलेगा, आप पूछ सकते हैं। हर एक शास्त्र का, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे देवी भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो, किसी भी शास्त्र का अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में खटक रहा है, तो उसका सवाल मेरे पास लिख करके भी भेज सकते हैं, उसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा। समस्त शास्त्रों को उन्होंने अपने हृदय में पिरो रखा है। समस्त वेद वेदांत के एक एक शब्दावली को उन्होंने अपने मन और मस्तिष्क में उन्होंने अपने हृदय में पिरो रखा है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जल्दी मरने वाले को पहला प्रश्न तो ये किया था। उसी 88,000 महात्माओं में किसी में सामर्थ्य नहीं था प्रश्न और सूत जी के सामने जाने का, लेकिन सोनकादिक ऋषियों में सामर्थ्य था सूत जी के सामने प्रश्न रखने का। तो सूत जी के अंदर भी इतना ज्ञान भरा पड़ा था कि वो हर शास्त्र के संदर्भ में कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर तुरंत दे करके सोनकादिक ऋषियों को ही नहीं 88,000 महात्माओं को तृप्त कर देते थे। भागवत चल रही है, महात्मा लोग पीछे बैठे हैं, चारों पुत्र आगे बैठे हैं, सूत जी महाराज सुनाते जा रहे हैं। 88,000 महात्माओं का बहुत बड़ा समूह होता है, बहुत बड़ा समूह। एक बार यही कथा, यही भागवत राजा परीक्षित को जिस समय मरने का श्राप लगा था, सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को कहते हैं, यही भागवत जिसमें पांडवों का पुत्र राजा परीक्षित, उसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। क्यों लगा था ये कहानी तो बहुत लंबी है, आगे आएगी, लेकिन उसको 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। उस समय सूत जी महाराज नहीं थे, उस समय वेद व्यास जी के पुत्र ये सुखदेव थे, बाबा सुखदेव थे, जो पक्षी से मानव बने थे। भगवान शंकर की दिव्य कृपा हुई, उसी कृपा दृष्टि से वो मानव बन करके माता बटिका के गर्भ से जन्म लेकर के 12 वर्षों के बाद जन्म लिया था, और जन्म लेकर के जंगल की ओर भाग गए थे भागवत लेकर के। वही सुखदेव जी जिस समय राजा परीक्षित को हरिद्वार के गंगा घाट के किनारे राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय भी संतों की सभा बैठी थी। उसी सभा में देवता लोग स्वर्ग लोग को छोड़ करके सुखदेव जी के पास पहुंचे। हे सुखदेव बाबा,
हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं, क्या स्वर्ग का अमृत है। ध्यान से सुनिए प्यारे, ये स्वर्ग का अमृत है। हर व्यक्ति कोई पुण्य करता है तो स्वर्ग की सोच करके करता है, कोई मंदिर जाता है तो स्वर्ग की सोच कर जाता है, कोई महाराज गौशाला जाकर के दान पुण्य करता है तो स्वर्ग की सोचता है। हर व्यक्ति के मन में स्वर्ग की कामना रहती है, इच्छा रहती है, तृष्णा रहती है, लालसा बड़ी रहती है। लेकिन आज शौनकादिक ऋषियों को सूतजी महाराज बता रहे हैं कि जिस समय राजा परीक्षित को शुक्रदेव जी कथा सुना रहे थे, उस दिन स्वर्ग के देवता लोग भी इस मृत्यु लोक में स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। अरे कथा में ऐसा क्या है जो स्वर्ग छोड़ करके उनको आना पड़ा? ध्यान से सुनिए, देवता लोगों को भी स्वर्ग का सुख छोड़ करके यहाँ आना पड़ा था भागवत प्राप्त करने के लिए। देवताओं ने कहा, ये सुखदेव बाबा, हम आपके राजा परीक्षित को ये अमृत कलश में से अमृत पिला देते हैं जिससे परीक्षित की मृत्यु टल जाए। क्या हो जाएगा? मृत्यु टल जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन ये अमृत जो भागवत रूपी अमृत है वो हमें दे दो इसके बदले में। सुखदेव जी ने कहा, ये सौदा मैं नहीं कर सकता, ये सौदा ये जितने भी परीक्षित बैठे हैं, जितने भी परीक्षित बैठे, परीक्षित माने जो जीव जन्म से उस परमात्मा को खोजता आया है लेकिन आज तक नहीं मिला, वही परीक्षित। परीक्षित जी महाराज के सामने सुखदेव जी ने कहा, जाओ, परीक्षित कह देगा कि मुझे स्वर्ग का अमृत पीना है तो ये भागवत देवताओं में तुम्हें दे दूंगा। और परीक्षित ने मना कर दिया तो आपको भागवत नहीं मिलेगी। तो देवता लोग परीक्षित के सामने जाकर के अमृत का कलश रख देते हैं कि हे राजा परीक्षित, आपको साथ में मरने का श्राप लगा है, तो हमने सुना तो हम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। इस अमृत को कोई पी लेता है वो बूढ़ा भी जवान हो जाता है, जिसकी मृत्यु टल जाती है, लंबी समय तक वो जी सकता है। राजा परीक्षित ने कहा, जी तो सकता है लेकिन एक न एक दिन मरना तो पड़ेगा ना, मृत्यु तो फिर कल आ जाएगी, कितने दिन टालता रहूंगा, एक दिन तो आना ही आना है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जगत में दो ही चीजें अटल सत्य है, एक परमात्मा और एक मृत्यु, बाकी सब झूठा है, कोई सत्य नहीं है। हम अपनी आंखों से जो कुछ देख रहे हैं वो एक दिन मिटेगा, और जो मिटेगा वो सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य केवल परमात्मा है और दूसरे कोई सत्य है तो मृत्यु है, तीसरी कोई चीज सत्य नहीं। जिस चीज को हम सत्य मान करके अपनाते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, वो सब माया का पर्दा है, ये सब माया का खेल है। माया के कारण झूठी वस्तु अपनी दिख रही है और सत्य जो हमारी है उसे हम छोड़ते जा रहे हैं। क्रोध ने छोड़ा, झूठ ने छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया। जिन सुमिरन ते अति सुख पावे, जिन सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया। झूठी बातें इधर उधर की बहुत कर लेते हैं, लेकिन सत्य को हमने छोड़ दिया।
यही तो माया है। भूमि परत वाढ़ावर पानी, जही जीव ही माया लिपुटानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीव माया के प्रपंच में कब फंसता है। मां के गर्भ में था तब तो उसे पूरा ज्ञान था, समस्त विश्व का, समस्त ब्रह्मांडों का, स्वयं का और परमात्मा का। और जिस समय मां के गर्भ में था तो ये जीव बार बार परमात्मा की पुकार करता था, हे परमात्मा, इस गर्भ में मैं जितना दुखी हूं उतना कहीं दुखी हो नहीं सकता, इससे बाहर निकाल, इससे बाहर निकाल मुझे। भगवान ने कहा, हे जीव, हे जीवात्मा, तू इधर कह रहा है दुखी हूँ, अरे इससे बड़ा तो दुख बाहर के संसार में है। आज तू कह रहा बाहर निकाल, फिर कहेगा कि महाराज यहाँ से भी बाहर निकाल, तो सुख कहाँ है। पहले मां के गर्भ में सुखी नहीं था, आज संसार में सुखी नहीं, सुखी कहाँ है। सुखी वहां है जहां इस माया के प्रपंच से छूट जाता है, वहां सुख और आनंद उमंग के साथ जीव जी सकता है। जीव माया के गर्भ में, माया के प्रपंच में कब फंसा। बोले भूमि परते वाढ़ावर पानी, भूमि परत वाढ़ावर पानी। इंद्र की बारिश होती है ना, सावन का महीना आएगा, काली उमड़ उमड़ करके घटाएं छाएगी और बहुत सुंदर, बहुत मीठा, इतना मीठा पानी ने तो महाराज हमारी वैज्ञानिक मशीन को इतना पवित्र पानी नहीं बना सकती। वैसा पानी गंगा से भी पवित्र, इतना मीठा पानी। वो पहले समुद्र में था तब कड़वा था, इतना कड़वा कि कोई जीवा पर रख ले तो जीव के आरो पार तेजाब की तरह निकल जाए, इतना कड़वा। वही पानी भगवान की कृपा से, भगवान की दिव्य शक्ति से, सूर्य के तेज से वो भाप बन करके ऊपर चढ़ा, ऊपर जा करके फिर ऊपर की हवा ने उसे बादल के रूप में परिवर्तित कर दिया, बर्फ बन करके जिधर की हवा चली उधर चलने लगा। फिर धीरे धीरे वो बर्फ के आकार में वो बादल जब पिघलने लगा तो भूमि पर बूंदे बन बन करके नीचे आने लगा। वो पानी कितना पवित्र था। वही पानी अगर गली के गंदगियों में नाली बनकर बहेगा तो 1000 प्रकार की गंदगियां उसके अंदर समा जाएगी गलियों की। वो पहले तो पवित्र था, आज वो गंदा मटमैला पानी बन गया। वैसे ही जीव मां के गर्भ में था तब तो पूर्ण ज्ञान था, और संसार में आया तेरे मेरे के चक्कर में फंसा तो माया ने उसे इतना गंदा बना दिया, इतना गंदा बन गया। ये प्राणी की पशु से भी ज्यादा बेहतर गंदा ये मनुष्य है। भूमि परत वाढ़ावर पानी, जही जीव ही माया लिपुटानी। माया ने उसे लपेट रखा है, आदमी अंधा हो रखा है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, इसकी व्यक्ति को पहचान नहीं रही। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी भी हमें पहचान नहीं रही। भूमि परत वाढ़ावर पानी, जही जीव ही माया लिपुटानी। ये जीव माया में ऐसा अंधा है, ऐसा बहरा है, इसे कुछ ज्ञान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं। खा लेता है, पी लेता है, सो जाता है, इधर की उधर की व्यर्थ की बातें कर लेता है। लड़ाई झगड़ा ये मनुष्य का काम नहीं था, ये राक्षसों का। ये पशु का काम है, ये पशु बुद्धि, ये मनुष्य का जीवन नहीं है प्यारे। इस मनुष्य जीवन को जीने के लिए भागवत को एक एक शब्द को हृदय में उतार करके उसे बताया जाता है, उसे बताया जाता है। भागवत परम सत्य है। भागवत साक्षात कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण। और भागवत पे कृष्ण का चरित्र है, कृष्ण की जीवन है, कृष्ण का दिव्य लीला है।
भागवत मनुष्य को मनुष्यता में जीने का साधन देती है और अंतिम समय में मरने का भी साधन देती है कि मरता तो सब कोई है, लेकिन किस प्रकार इस मनुष्य को मरना है ताकि बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी माता, माँ के गर्भ में नहीं आना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार किसी माँ के गर्भ में नहीं आना है इस जीव को। ये भागवत ही उपाय है। विनिमय जाति सुधारया पिता प्रेषामो वयं सर्वे श्रीमद्भगवते भागवतम अमृतम। भागवत रूपी अमृत जिसने पी लिया उसकी बार बार कभी मृत्यु नहीं होगी और बार बार जन्म नहीं होगा। वो स्वर्ग से भी आगे, वो वैकुंठ से भी आगे, वो परमात्मा के दिव्य लोक में निर्वाण पद को प्राप्त करते हुए श्री हरि के चरणों में सदा सदा के लिए समाहित हो जाता है। तो महाराज देवता लोग अमृत का कलश सुखदेव जी से पूछा और पूछ करके राजा परीक्षित के सामने पेश किया कि राजा ये स्वर्ग का अमृत पी लो, तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी। परीक्षित ने कहा नहीं, मुझे मृत्यु को टालना नहीं है, इस मृत्यु को सदा सदा के लिए जीतना है, टालना नहीं है, इसे जीतना है ताकि ये मृत्यु बार बार इस जीव पर हावी न हो। बार बार ये मृत्यु हावी होती है, मुझे इस मृत्यु को जीतना है। तब परीक्षित ने महाराज अमृत कलश को ठुकरा दिया था, स्वर्ग के सुख को ठुकरा दिया था। तब परीक्षित जी ने जाकर के देवताओं ने जाकर के सुखदेव जी से कहा महाराज ये परीक्षित जी ये अमृत ले नहीं रहा है। तो सुखदेव जी ने तुरंत महाराज देवताओं को वहां से लताड़ करके उसे ताड़ न देते हुए वहां से भगा दिया कि चले जाओ यहाँ से, आप लायक ही नहीं हो, आप समझते ही नहीं, ये भागवत को आप तोल रहे हो स्वर्ग के सुखों की बात। ये मधुरी बोल जग पंक्ति कौल सन मर्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जग पंक्ति कौल सन मर्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को सुधारने वाला। श्री राम यही घनश्यामय, श्री राम यही घनश्यामय, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, ओ पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। काटा लगा नीर का अब गया शरीर का, काटा लगा केसर का अमल वो परमेश्वर का, काटा लगा चंदन का अमल वो रघुनंदन का, काटा लगा रोड़ी का अमल वो शिव गौरी का, अमल वो शिव गौरी का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, और मुकुटवंशी वाले की जय हो, बालासुर हनुमान की जय हो। बागेश्वर की तरह एक बालासुर हनुमान जी भी है। भक्तजनों, इसी के साथ हुआ पहला कथा का भावी दिन। आगे की वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा। इसी के साथ मैं पूरे गांव बालासर की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और कथावाचक श्री श्रद्धेय ओम जी महाराज जसरा वाले, जो अपने मुख से हमको
बहुत ही अनमोल वचनों की जो कथा मध्य श्रीमद् भक्त कथा सुना रहे हैं। कभी कभार उनके मुख से भी ऐसा करोड़ कठिन शब्द निकल जाता है। दोस्तों, उसके लिए भी हम माफ़ी मांगते हैं। अगर मेरे से किसी भी तरह कोई गलती हो गई हो, कृपया मुझे आप अपना एक भिक्षु, एक दास समझकर माफ़ कर देना, क्योंकि भक्तजनों हम भी अभी इसी लाइन में नए